सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूं। इंटरनेशनल रिपोर्ट आज ये दूसरी आई है। इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि हमें अगली रिपोर्ट भी आपके सामने रखनी पड़ रही है। जिस रिपोर्ट की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने टैंक तैनात कर दिया है। सवाल यह है कि कौन से देश के खिलाफ। मैं आपको कल ही बता चुका था, हिंट दे चुका था कि ईरान और तालिबान के बीच में तनावपूर्ण मामला हो चुका है। बिल्कुल हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तालिबान के सरकार के अंदर मस्जिद को निशाना बनाया गया, शिया समुदाय को निशाना बनाया गया हमेशा की तरह से। जबकि तालिबान ने कहा था कि हम पूरी तरह से अफगानिस्तान के सभी समुदाय के लोगों को, चाहे वो शिया हज़ारा हो या कोई और कम्युनिटी से हो, हम उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी देंगे। लेकिन तालिबान सरकार सिक्योरिटी देना तो दूर, ऊपर से रिपोर्ट में यह बताया गया कि खुद जुल्म कर रही है वहाँ की कम्युनिटीज़ के ऊपर। अब आपको बताऊं कि सारी दुनिया तो ये देख ही रही है कि किस प्रकार से महिलाओं पर रोक टोक तालिबान लगा रहा है। अब जो समर्थन में थे तालिबान के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि तालिबान का ये कदम एटलीस्ट बुरा है। दोस्तों, आपको बता दूं, हालात ईरान और अफगानिस्तान के यानी तालिबान सरकार के इतने ख़राब हो गए हैं कि अब ईरान ने अपने फाइटर टैंक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये देख लिए तस्वीर। ईरान के IRGC के कमांडर अब पूरी तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक्टिव हो गए हैं। और आपको इतना ही नहीं, अब आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भाई उतने ऊंचे स्तर पर बात पहुंच चुकी है। ये कोई हल्का मामला नहीं है। तालिबान ने ईरान के साथ झड़प में ईरान के 5-6 सैनिकों को कैदी बना लिया। उधर से ईरान बार बार बातचीत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तालिबान उल्टे जवाब देता रहा, जिसका अब रिजल्ट ये हुआ कि ईरान ने बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए। अब हालात इतने खराब हो गए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है शिया कम्युनिटी को ये तालिबान सरकार, तो हम अब खुद ISIS और ISIS यानी दाइश को निशाने पर लेंगे और उनसे जंग लड़ेंगे। यानी ईरान ने सीधा सीधा कह दिया है कि भाई अफगानिस्तान में अब ईरान घुसकर ISIS को मारेगा। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए हैं, आपको सबसे पहले बता रहा हूं सबूत के साथ। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ईरान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपने फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर तक उड़ाने शुरू कर दिए हैं, लगभग तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर तुर्की की तरफ से आपको बताऊंगा। तुर्की अमेरिका से और भी ज्यादा बिदक गया है, चिढ़ गया है। वजह यह है कि भारत का दबदबा सारी दुनिया में है। अब भारत ने ही S-400 पहले से ही लिया हुआ है। किससे? रूस से। अब वही S-400 जब तुर्की ने लिया तो तुर्की पर पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत पर पाबंदी नहीं लगा पाया अमेरिका, और नहीं लगाया उसने। इस दो तरफा कार्रवाई को देखते हुए तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका को आड़े हाथ लेके कहा कि ये दोगली पॉलिसी है। सेम हथियार लेने पर हमारे ऊपर पाबंदी और सेम हथियार भारत के लेने पर भारत पर कोई भी पाबंदी नहीं। इस बात से ये बात क्लियर होती है कि अमेरिका दो रुख अपना रहा है। आपको बताऊं, 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जिसमें ओटोमान की तरफ से, यानी तुर्की जो अब है, ओटोमान एम्पायर की तरफ से आर्मीनिया पर अटैक किया गया था। कई जगह ये जंग चली थी, कई देशों के बीच में ये जंग चली थी। आप गूगल कर लीजिएगा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको बता दूं कि बाइडेन ने एक बार फिर से आर्मीनिया के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उसको जो है नरसंहार घोषित किया और निशाना तुर्की को दिया, यानी निशाने पर तुर्की को लिया। तुर्की तभी भड़क गया था। अब रजब तैयब एर्दोगान ने लेटर भी लिखा था आर्मीनिया को कि पुराने घाव भूल के आगे बढ़ो। अब रजब तैयब एर्दोगान की नींद इस प्रकार से उड़ गई है कि इस बयान पर इतना ज़्यादा रजब तैयब एर्दोगान गुस्सा हुए हैं कि अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को ही कह दिया है कि ये झूठा बयान दे रहे हैं। खासकर कहा कि ये बाइडेन ने जो बोला है ये बेसलेस है और ये सिर्फ झूठ पर ही आधारित है। अब आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर तुर्की गए थे, उनमें से अब तक 681 लोगों को तुर्की ने वापस उनके वतन अफगानिस्तान भेज दिया है। दोस्तों, अब इराक की सरकार ने
इजराइल के खिलाफ बड़ा कानून बनाने की घोषणा करी है, जिससे इजराइल की नींद उड़ चुकी है और ये इजराइल के लिए बड़ा झटका होगा। जो काम सऊदी अरब या अरब मुल्क को करना चाहिए, वो एक मुल्क छोटा सा इराक जो मुल्क है, जो काफ़ी कमज़ोर है, वो कर रहा है। आपको बताऊं कि इराक के संसद के सदस्य मुक्तदा अल-सद्र जो हैं, आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो शख्स हैं, ये वो सांसद हैं जिन्होंने घोषणा करी है कि जो भी मुल्क या जो भी इंसान इजराइल के साथ नॉर्मल कर रहा है अपने रिश्ते, उसको हम आतंकी गतिविधि मानेंगे, हम उसको टेररिस्ट मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा कदम किसी सरकार के द्वारा सरकारी तौर पर उठाया गया पहला कदम होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इराक की सरकार को पूरा समर्थन ईरान की तरफ से है। मुक्तदा अल-सद्र को पूरी तरह से ईरान का समर्थन हासिल है। आपको बताऊं, इस बयान के बाद पूरे मुसलमानों का समर्थन देखा जा रहा है। इस बयान पर और इस फैसले पर इराक की सरकार की दुनिया भर में तारीफ शुरू हो चुकी है। उसी इराक की सरजमीन पर दोस्तों बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान और सऊदी अरब की मीटिंग चल रही है और हमारी जानकारी के मुताबिक 10 मुद्दे, 10 पॉइंट ऐसे दोनों देशों के बीच निकले हैं जिस पर सऊदी अरब और ईरान राजी हो गए हैं। जिसमें से कुछ मुद्दे मैंने निकाले हैं, जो पता किए हमने, वो ये हैं कि सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ एग्री हो गए हैं कि हम एक दूसरे के क्षेत्र की खुद भी रक्षा करेंगे, एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनेंगे। साथ में एक और जानकारी आई है कि बिजनेस को लेकर अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी है। ईरान ने गल्फ में एक ऐसा जहाज़ पकड़ा है जो जहाज़ 2 लाख लीटर तेल फ्यूल लेकर ब्लैक में, यानी चोरी का माल जिसे कहते हैं, वो लेकर जा रहा, तस्करी कर रहा था। और इस शिप पर अलग अलग देशों से विदेशी पकड़े गए हैं। अभी इसकी जांच जारी है और ईरान जल्द रिपोर्ट जारी करेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान की पोल भी खुली है, खुद ईरान ने एक्सेप्ट किया है। आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फॉर्मर ईरान है, एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इन्होंने बड़ी जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि ईरान यानी हम लोग छुपकर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, लेकिन उसकी जानकारी लीक हो गई। अब दुनिया के सामने बात आ चुकी है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि हम बॉम्ब बना रहे हैं और बनाकर ही मानेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे साल में रमज़ान के ये जो आखिरी जुमा होता है, जिसे आप और हम अलविदाई जुमा कहते हैं, ईरान की तरफ से सबसे पहले शुरू किया था, जिसमें पूरी दुनिया में ये कहा गया, ईरान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि आप मस्जिद अल अक्सा के लिए आवाज़ उठाया करें। अब जो पूरे दुनिया में जगह जगह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन जो प्रोटेस्ट होता है, वो इजराइल के ख़िलाफ़ होता है और उसकी शुरुआत ईरान ने करी थी। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनकी वजह से ईरान में क्रांति आई थी, जिनका नाम है आयतुल्लाह खुमैनी, हालांकि आपको बता दूं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके प्रवक्ता, इनके मानने वाले, इनके नेता और इनकी ही नज़रिए पर ईरान की सरकार चल रही है। अब आपको बता दूं, खबर ही बता रहा हूं, ज़्यादा घबराइए नहीं। अब आने वाले वक्त में, यानी ये जो आखिरी जुमा आने वाला है, अब इस दुनिया में आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है, चाहे आप सड़क पर उतरें या ना उतरें, इजराइल के ख़िलाफ़ उस दिन आवाज़ ज़रूर उठाइएगा और फ़िलिस्तीन के हक़ में ज़रूर बोलिएगा। दूसरी बात यह है कि आप अब ये देख लीजिए रिपोर्ट, इजराइल ने खुद ही कहा है कि हम पर साइबर अटैक बढ़ सकते हैं, हम पर हमले और हो सकते हैं, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा के लिए जो कैंपेन ईरान की तरफ से चलाया जाता है वो आने वाला है, यानी चौथा जुमा, यानी मस्जिद अल अक्सा के आज़ादी के लिए जो अलविदाई जुमे को प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल कुद्स डे के नाम से जाना जाता है सारी दुनिया में,
वो आने वाला है। तो अब ईरान का ये खौफ इजराइल के सीने में है कि इस दौरान एक तो अलविदाई जुमा है, रमज़ान ख़त्म हो रहा है और इंटरनेशनल कुछ डे भी आ रहा है जिस पर हम पर हमले बढ़ेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ऑलरेडी फिलिस्तीन के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रिया का फाइटर बॉक्सर, आपको बताऊं, जब वो जीता तो उसने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और कहा कि मैं फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहूंगा। वीडियो लग जाएगी। आपको बताऊं कि इजराइल ने ये रिक्वेस्ट करी थी अपने पिता मतलब अपने अमेरिका से कि आप यहाँ पर आइए। बाइडन से कहा था आप हमारे मुल्क आइए इजराइल और बातचीत कीजिए। तो आपको बता दूं पापा ने मतलब इजराइल के दोस्त ने, अमेरिका ने यानी बाइडन ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो बाइडन जो है पहुँचने वाले हैं, आजकल में कभी भी पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों हर रात को गाज़ा 1-2 रॉकेट मार ही देता है, भले ही वो सस्ते और ठुस बम मारता है, लेकिन सस्ता रॉकेट छोड़ने की वजह से होता यह है कि उसके लाखों के आयरन डोम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मतलब पूरी तरह से गाज़ा वाले रोज़ मज़े ले रहे हैं। अब मसला ये हो गया है कि इजराइल पलटकर जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की पहले से नज़र इजराइल पर है। अब नेफ्ताली बेनेट यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है कि यूएन ने गाज़ा के रॉकेट की निंदा नहीं करी है। दोस्तों अब इजराइल की तरफ से 1% अच्छी बात की गई है। उसने ये बयान दिया है कि हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम जेरूसलम को यानी मस्जिद अल अक्सा जो है, सिर्फ मस्जिद अल अक्सा की बात करिए, ये जो मस्जिद अल अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, हमारा कोई मकसद नहीं है कि इसको 2 टुकड़े में बांटें कि भैया आधा यहूदियों का है आधा मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भी पवित्र है और यहूदियों के लिए भी पवित्र है, इसलिए हम इसमें 2 हिस्से नहीं करेंगे। अब ये सब इजराइल को क्यों सफाई देनी पड़ी है? इस गिरगिट ने जो बयान बदला है, अभी नरम बयान दिया है, उसकी वजह बता रहा हूँ। यूएन में आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए और ये शख्स की जो तस्वीर है नीचे, ये यूएन में फिलिस्तीन के एनवॉय हैं, प्रतिनिधि हैं। अब इन प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा है कि हम सुनते हैं अपनी कानों से कि यहूदी आते हैं, शोर मचाते हैं, नारेबाजी करते हैं और तो और दोस्तों जो रिपोर्ट हमारी रज़ाग्राफी देख रहे हैं, ये चीज़ मैं अभी 2 दिन से आपको लगातार दिखा चुका हूँ, 2 दिन पहले भी दिखा चुका था। वही बात यूएन में प्रतिनिधि ने, फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने, स्पीकर ने ये बात बोली है कि यहूदी आते हैं और इजराइल के मिलिट्री के सपोर्ट में आते हैं और आकर वो धीरे धीरे कब्जा भी करते हैं और मार पिटाई भी करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं और हमारे फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों जॉर्डन भी अमेरिका से बात करने के बाद हल्का सा पलट गया है। जो जॉर्डन पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया था, अब अमेरिका ने पता नहीं जॉर्डन के कान में क्या कह दिया है। खबर आई है कि दोनों के बीच में बात हुई है, जिसके बाद जॉर्डन ने एक बात कही है, मतलब अपना बयान पहले से पलट लिया है। अब नरमी बरती है इजराइल के खिलाफ और कहा है कि ये जो भी मस्जिद अल अक्सा में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन अगर निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अब इजराइल का जो प्रतिनिधि है यूएन में, एर्दन, उसने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा में जो वायलेंस हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमास है। 2-3 महीने पहले हमने आपको खबर बताई थी कि एक जहाज़ पानी का पकड़ा है हूथियों ने, यमन के हूथियों ने, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, मौजूद हैं। अब खबर ये आई है कि उन भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया गया है और ओमान ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों आखिर में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर, ईरान के साथ ही तालिबान के रिश्ते ख़राब नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक तालिबान के ऊपर निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के एयरफोर्स ने किया था। अब तालिबान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम उस एयर स्ट्राइक का बदला ज़रूर लेंगे और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने पड़ोसियों का हम पर हमला। जो हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हम पे किया उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।
तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।